आज का टॉपिक इज अबाउट हाउ टू बी अ मैन एंड यू माइट बी थिंकिंग कि यार हाउ टू बी अ मैन, आई ऑलरेडी नो आई एम अ मैन। बट अगर आप एक लड़के हो जिसके रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं जा रही है, जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, जहां पर आप जैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हो और जैसे पार्टनर्स को डेट करना चाहते हो वो आपके लाइफ में नहीं हो पा रहा और लोग आपको जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, तो हो सकता है शायद आपके पास कुछ फॉल्स बिलीव्स हैं अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन। और हम उन फॉल्स बिलीफ को आज होपफुली शैटर करने की कोशिश करेंगे एंड मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो प्रोसेस भी बताऊंगा जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में एज अ मैन शो अप कर भी रहे हो कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हो तो क्या साइंस है और कैसे आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फिक्स कर सकते हो जिससे लोग आपको वो रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें जिसके आप लायक हो। मॉडर्न मैन क्या होता है ये समझने के लिए हमें हमारे ह्यूमन पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का ब्रेन इस मॉडर्न अर्बन सिटीज में डेवलप नहीं हुआ था। ये डेवलप हुआ था जब हम स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हंटर गैदरर्स में रहते थे। ऑलमोस्ट आप इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटा सा गांव है 100 लोगों का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 मेल है एंड 50 फीमेल है अप्रोक्सीमेटली। एंड उस सर्कमस्टांसेस में मेल्स और फीमेल्स के दो डिस्टिंक्ट डिफरेंट रोल्स होते थे। मेल्स का काम होता था फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, मतलब वो जा करके हंट करते थे, वो चीज़ें गैदर करते थे और वो चीज़ें ला करके प्रोवाइड करते थे अपने हाउस होल्ड में। और फीमेल्स का काम होता था चाइल्ड रेयरिंग और उस कम्युनिटी को सपोर्ट करके ग्रो करने में हेल्प करना। नाउ ऑब्वियसली आप जानते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये सारे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, बट एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे ब्रेन्स अभी तक अडॉप्ट नहीं किए हैं इस मॉडर्न चेंजेस के साथ बेटर तरीके से फंक्शन करने के लिए। इसलिए आप अभी भी अपने वो ओल्ड इरेशनल प्रोग्राम्स और बिलीव्स और जेनेटिक कोडिंग के साथ वर्क कर रहे होंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ और आपकी रिलेशनशिप उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही है जैसा आप एक्चुअली में करना चाहते हो। मॉडर्न लड़के को किसी शेर से लड़ने की जरूरत नहीं है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो प्रोवाइड तो कर सकता है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली, पर साथ ही साथ मॉडर्न वुमेन भी उसे प्रोवाइड करने में, घर पे हाउस होल्ड एंड रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो डायनामिक्स है वो बैलेंस हो गया एंड अट्रैक्शन वर्क करता है पोलैरिटी में। इसलिए अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पैसा कमाता हूँ इसलिए मुझे वो रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन लड़कियों का मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके साथ ही साथ या शायद आपसे बेटर और आपसे ज्यादा पैसा कमा रही होगी। तो इस सिचुएशन में एक लड़की को ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि यार जिसे मैं डेट कर रही हूँ या जिससे मेरा आई कांटेक्ट हुआ या ये जो लड़का है जो मुझे अप्रोच कर रहा है, क्या वो एक्चुअली में एक मैन है, मतलब क्या वो एक्चुअली में मुझे और मेरी फैमिली और मेरे जो बच्चे अगर आगे इसके साथ होते हैं तो क्या ये उन्हें एक्चुअल में प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली और बायोलॉजिकली उनके अंदर चल रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कॉन्शियसली बैठ करके लिस्ट बना रही है इन चीज़ों की, बट दैट इज़ हाउ फीमेल नेचर वर्क्स। तो उसे जानने की ज़रूरत है कि अगर मैं इसके साथ इन्वॉल्व होते ही हूँ और अगर आगे मैं 9 मंथ के लिए प्रेग्नेंट हो गई तो शी विल बी इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट, मतलब वो एक ऐसी स्टेट में रहेगी जहां उसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट्स व्हाई शी नीड्स टू नो कि भाई ये प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं। तो उनकी बायोलॉजी और जीन्स में एनकोडेड है कि वो मेल जो एक्चुअल में मैं इस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता, ये अल्फा वाला वर्ड, बट जो एक्चुअल में केपेबल है, जो एक्चुअल में वर्दी है, जो एक्चुअल में प्रोवाइड कर सकता है, जो एक्चुअल में मैस्कुलिन है, उस तरीके का मर्द, उस तरीके का मेल वो उसका पार्टनर वैसा है भी कि नहीं। और ये जानने के लिए उन्हें आपको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये टेस्ट एक्चुअली में बुरी चीज़ें नहीं है, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, ये वो कॉन्शियसली नहीं चूज़ कर रहे। वुमेन्स आर लाइक दिस, दे आर सपोज टू बी टेस्टिंग यू, और वो आपको टेस्ट करेंगी टू सी इफ़ यू आर एक्चुअली व्हाट यू से यू आर। सो ये टेस्ट दिख सकते हैं यूजुअली पुल बैक करने के जैसे। हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दें, हो सकता है वो आपसे अचानक से बात करना कम कर दें,
हो सकता है वो आपको फ्लेक करें, किसी मीटअप में आने के लिए मना कर दें, बोले कि मैं आने वाली हूँ और अचानक से दे डिडंट शो अप। तो वो ये सारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस क्रिएट, या फिर आपको वो फिजिकल होने से रोक दें, विच इज़ ऑल वेल एंड गुड। सो बेसिकली वो ये सिचुएशंस में आपकी मैनलीनेस और मैस्कुलिनिटी को टेस्ट कर रही है। मतलब वो ये देखना चाह रही हैं कि यार इसके पास ये जो बोलता है कि मेरे पास एक्चुअल में आई एम दिस दैट एंड दैट, ये एक्चुअली में है भी कि नहीं। मतलब क्या इसकी लाइफ में मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हूँ, इसका पर्पस मेरे से ऊपर आता है कि नहीं, इसकी वैल्यूज़ क्या है, ये कैसा बिहेव करेगा अगर एक लड़की इसे छोड़ देती है, तो क्या ये एक लड़की के जैसे साइड में जाकर के रोने बैठ जाएगा, शर्माने लग जाएगा, या रूडली बिहेव करेगा, या सैड हो जाएगा, या फिर इसे पता है कि इसकी वर्थ क्या है और इसे पता है कि जो लड़की इसे रिस्पेक्ट नहीं कर रही उसे इसके साथ टाइम स्पेंड करने की इसे ज़रूरत नहीं है, इसके पास बेटर ऑप्शंस हैं, ये किसी और को जाके डेट कर सकता है जिसकी वैल्यूज इसके साथ कंपैटिबल है, जो इसके समय के एक्चुअली लायक है। तो इसका मतलब है एज अ मैन जो बाउंड्रीज होती हैं और जो डिसिप्लिन होता है, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मतलब जब भी आप अपनी लाइफ में किसी लड़की को नंबर 1 प्रायोरिटी बना देते हो, मतलब आपने अपने लाइफ का पर्पस और अपनी वैल्यूज ये सारी चीज़ों को हटा करके किसी को पेडेस्टल में रख दिया, तो आप इन सारे टेस्ट को ऑटोमेटिकली फेल करने लगोगे और सामने वाले को पता चल जाएगा कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट एक्चुअली अ मैस्कुलिन मैन जिसके लाइफ में उसकी वर्थ, उसका वैल्यू, उसके पर्पस, उसका रिलेशनशिप विद हिज क्रिएटर, ये सारी चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ही इज जस्ट अट्रैक्टेड टू हर ब्यूटी, जो कुछ समय बाद ढल जाएगी। ही नोज इट unconsciously, so that's why she might start disrespecting you. So वो जो disrespect है, जो pull back है, जो block है, जो no contact है, उसका मतलब ये है कि she is actually now confused कि भाई ये actual में मर्द है भी कि नहीं, let's test him out, and she is going to test you। अगर आपके साथ अभी तक नहीं हुआ, so you might not have been alive for long enough। अगर आपने कभी भी dating करी है, she is gonna टेस्ट यू एंड यू गोना फेस इट। सो सोल्यूशन मतलब आप कैसे इन टेस्ट को पास कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट एक्चुअली रिप्लेसिंग योर इरेशनल बिलीव्स विद द मोर रैशनल बिलीव्स, लाइक व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन। सो एक मर्द होने का मतलब एक्चुअली में है यू नीड टू बी करेजियस, यू नीड टू बी एबल टू प्रोवाइड, ऑफ कोर्स, बट इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप करेजियस और रिसोर्सफुल हो तो आप कैसा बिहेव करोगे, आप एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखोगे लोगों के साथ कि भाई अगर तूने ये किया, so this is my boundary, if you try to cross it I'll fuck you up, I'll destroy you। सो आपको ये हेल्दी बाउंड्रीज बना करके रखनी है जिससे कोई भी आके चलते फिरते आपको लगा के ना चले जाए आपकी। सो यू नीड टू हैव एन हेल्दी बाउंड्री। अगर सामने वाला आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, यू नीड टू टेल देम एंड लेट देम नो भाई if you do this again I'll be out of this relationship। and the next thing is your discipline, your self discipline का मतलब है कि आपको जो आपका पर्पस है, जो आपका मोटिव है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि आप उन चीज़ों के लिए रेगुलरली ऑन अ डे टू डे बेसिस एफर्ट ले रहे हो कि नहीं, उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हो कि नहीं। वो आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, जो भी चीज़ है, क्या आप उन चीज़ों को नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहे हो कि जब भी उसका टेक्स्ट आता है, मैसेज आता है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ करके यार टेक्सटिंग करने बैठ के यार उसके साथ कॉल में 2 घंटे लगे हुए हो। अपने फ्रेंड्स के साथ एक हेल्दी बिजनेस, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने के बदले आप लगे हुए हो उसके साथ या टेक्सटिंग कर रहे हो, रेदर देन बीइंग प्रेजेंट एंड एंजॉयिंग द मोमेंट विथ योर फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें करके यू आर जस्ट प्रूविंग टू द अदर पर्सन कि भाई मैं विरला हूँ, आई एम नॉट अ वैल्यूएबल हाई वैल्यू मैन एंड मैं आपके लायक नहीं हूँ। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन दे स्टार्ट disrespecting you। To let you know a similar story, मेरे दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला यार I've been in a relationship, जो 1.5 साल की मेरी रिलेशनशिप चल रही थी, now she's pulling back, now she is disrespectful। वो कॉल करके मेरे को बोलती है कि यार you should stop calling me and stop bothering me, आप मेरा बहुत टाइम ले रहे हो। And I was like man,
जब उसने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बता दी है कि भाई मेरे को इतना ज़्यादा कॉल और मैसेज नहीं चाहिए, सो व्हाई आर यू नॉट रिस्पेक्टिंग हर बाउंड्री एंड व्हाई आर यू डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ कि भाई मेरी इतनी कम कीमत है कि मैं जाकर के पीछे पीछे चाटते हुए जाऊँ उसके पास। एंड माइंड यू, दिस गाय इज very successful financially, heavily successful in his other relationships and friendships, bought his own house, his own place. He's very successful in any other एरियाज ऑफ हिज लाइफ। बट इन रिलेशनशिप्स, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स का, हमारे जो डैड का काम था हमें ये सारी चीज़ें सिखाना, मे बी हिज डैड वॉज रियली बिजी वर्किंग, सो ही couldn't teach his child what it means to be a man, and maybe he didn't knew either, but doesn't matter. So the solution for him also was to create a healthy boundary, focus back on his life, जिससे उसको मौका तो मिले for the girl to be attracted back to the guy. And it's not just about dating, it's about your career also. If you're putting priority to your career, you will grow and thrive in there, and you'll have better opportunities also. So अगर ये लड़की आपके लायक नहीं है, then you'll attract other more compatible partners. With that said, मुझे comments में बताना अगर आपके साथ ये सारी चीज़ों में से कुछ भी हुआ है and how you are handling it. And अगर आपको एक्चुअल में इस टॉपिक में और डीपर जाना है तो मुझे लगता है जो अभी स्क्रीन में वीडियो आ रही है ये आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। साइनिंग ऑफ, पीस, लव।